देख रहे हैं SM न्यूज। आज हम मौजूद हैं सोल के सेंटर पर और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे संघर्ष कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ना हो और यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम ना लिया जाए और एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए इन बच्चों से बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। आपको क्या लग रहा है कि ये एग्ज़ाम होना इम्पोर्टेंट है? देखो, हर किसी के पढ़ाने के बाद एग्जाम होना जरूरी है। इससे हमारे बारे में पता चलता है कि हमने कितनी तैयारी की और हमारी जो डिग्री आ रही है हम अपनी मेहनत से लेते हैं। अभी जो एसओएल में समस्या आ रही है वो ये आ रही है, बिना सिलेबस पूरे कराए, बिना पूरी क्लासेस दिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि एग्जाम होने ही नहीं चाहिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा, इस बात में भ्रमित मत ना हो। ये कहा गया है कि हमें पढ़ा करके एग्जाम लिया जाए। इस बात को एसओएल स्टूडेंट कभी नहीं चाहता है कि हमसे ऐसे एग्जाम न लिया जाए। हमें पूरा पढ़ाया जाए, हमें पूरा सिलेबस दिया जाए, पूरी किताबें दी जाए, पूरी टीचर्स दिए जाए, पूरी क्लासेस दी जाए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा। तो अभी तो आपको बुक्स बाद एग्जाम दिया जाए। अभी तो आपको बुक्स भी दे दी गई है, तो आराम से घर में बैठकर आप पढ़ सकते हैं। तो आपको किसने कहा कि बुक्स दे दी गई? आपको गलत भ्रम है, ये बुक में लगाई है। बुक्स अभी तक सारे स्टूडेंट को नहीं मिली है, प्रॉपर किताबें नहीं काटा। ये हकीकत है, ये एसओएल के स्टूडेंट जानते हैं। यहाँ पे क्लासेस में बैठ रहे हैं बिना किताबें के। जो टीचर पढ़ा रहा है कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ा रहा है, सिलेबस यही नहीं पता हमारे किस सिलेबस में से आ रहा है, क्योंकि किताबें नहीं दी गई, क्योंकि सिलेबस के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं हुआ। बहुत कम क्लासेस में हमसे जबरदस्ती समझ लो जैसे तैसा पूरा कंप्लीट करा दिया। लेकिन अभी तक जो स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठा हुए वो ये समझते हैं कि अभी तक हमारी जो क्लासेस है वो जल्दबाजी में ली गई है, प्रॉपर क्लासेस नहीं दी है। बिना क्लासेस में किताबें बिना बैठे क्लासेस में बैठे हैं, इतनी भीड़ भरी क्लासेस में बैठे हैं जहाँ पे पता ही नहीं चलता है टीचर क्या बोलते हैं। सीट तक नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि एसओएल के स्टूडेंट खुद ही इस तरीके से बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये किसी दूसरे की समस्या नहीं है। हमारी एक दो लोग हम गिनती में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ लाखों बच्चों की समस्या जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, वहाँ लाखों बच्चों से एक किताब का अगर रुपया दिया जाए तो 100 रुपया होता है एक किताब का, और वो भी नहीं दिया जा रहा है। 10,000 बच्चे तक किताब नहीं पहुंच रही है, तो करोड़ों की संख्या में जा रही है। ये समझने की बात है। हमारे पैसों का क्या सवाल हम कर सकते हैं कि क्या हो रहा है इस पैसों का? हमारे हम सवाल पूछते हैं, जितना पैसा हमने दिया वो दुगना होता जा रहा है फीस, उससे हमें उसके बदले में मिलता क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारी संख्या इकट्ठे हुए हैं, बहुसंख्यक बच्चे वहाँ से आर्ट्स फैकल्टी से लेकर रैली लेके गए थे एसओएल बिल्डिंग तक अपने प्रिंसिपल से मुलाकात करने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं आए। तो आपको प्रिंसिपल ने क्या कहा? कि प्रिंसिपल ने मुलाकात नहीं की, उमाशंकर पांडे। फिर हम डीसी के घर पे आए यहाँ पे इसीलिए कि प्रिंसिपल से ऊपर है हमारे वाइस चांसलर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में हमारा एसओएल आता है। वीसी से यहाँ पे वो कहा कि संडे है, कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। ये तो हम जानते ही है, संडे है अधिकारी नहीं मिलेगा। हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आज हम यहाँ संडे है, कोई अधिकारी नहीं मिलेगा, उसके बाद भी हमारी जीत हुई है कि अधिकारी मिलने को तैयार हुआ है। यहाँ एसओएल के लाखों बच्चे जो इस चीज को समझ रहे हैं, उनके भविष्य जो खराब हो रहा है, अधिकारी ने आज मिलने से हमारी बात अंदर गई है। कुछ लोग गए हैं, एसओएल के स्टूडेंट गए हैं अपना मेमोरेंडम जमा करने, जिस मेमोरेंडम में हमारी डिमांड है, पहली डिमांड यही थी कि जल्द से जल्द सभी बच्चों को बिना देरी किए किताब दी जाए, और जल्द से जल्द जितनी भी किताबें हमें मौजूद हो रही है उसके बाद लगातार क्लासेस ली जाए, पूरा सिलेबस कराया जाए, उसके बाद हमसे एग्जाम लिया जाए। और एसओएल का जो धोखेबाजी है, ये काला बाजारी है जो पैसा ले रहे हैं, इस चीज पर भी जांच पड़ताल करने के लिए एसओएल के स्टूडेंट यहाँ इकट्ठा हुए। एसओएल के जो क्लासेस लग रही हैं वो जो पूरी की पूरी क्लासेस आपको प्रोफेसर दे रहा है, आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, फिर आप ऐसा संघर्ष क्यों कर रही हैं? आप कैसे कह सकते हो कि अच्छे से क्लास दी जा रही है? अंदर 3 सब्जेक्ट्स की बुक ही नहीं मिली। बताओ आप कैसे कह सकते हो? क्लास में मैडम टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही थी, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। एक बार पूछ रही, बच्चों से पूछ रही, फिर उन्हीं को बता रही है, उनसे बताया तक नहीं जा रहा। तो आप कैसे कह दोगे कि वहाँ अच्छे से की पढ़ाई हो रही है? देखिए, इसका साधारण सा एक उदाहरण देना चाहूंगी यहाँ पे कि क्यों नहीं क्लासेस हो रही, हमें कैसे पता? एग्जाम्पल हम रेगुलर कॉलेज से ले लेते हैं, सेम कोर्स, सेम सिलेबस, सेम ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है या सेकंड ईयर में कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, उनको पढ़ाने के लिए रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं रेगुलर कॉलेज में, उनको 180 दिन मिलता है, प्लस ट्यूटोरियल मिलता है जो टीचर्स 10 बच्चों के बीच में लेती है। वही अपोजिट देख लो, 12 दिन में कैसे क्लासेस खत्म होगी? 12 दिन वो संघर्ष के वो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि 12 से 30 दिन, लेकिन वो 12 दिन यहाँ पे सबको मिली है, वो तक नहीं मिलती, टीचर तक नहीं आते हैं, भरी हुई क्लासेस में सुनाई तक नहीं देता है। तो ऐसी क्लास में कैसे समझ आएगा? हमारे और एक उदाहरण दूंगी, रेगुलर में 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं रेगुलर में, यहाँ 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। रेगुलर में टीचर्स की संख्या, परमानेंट टीचर्स की संख्या है 10,000, और यहाँ 5 लाख बच्चों पे 27 शिक्षक है बस। कितना बड़ा भेदभाव है? यहाँ 5 लाख बच्चों पे 27 टीचर दिए हैं, तो कैसे संभालेगा इतने बच्चों को? कैसे पढ़ाएगा? ना कुछ पता है सिलेबस का, ना कुछ पता है। भेदभाव तो इतना देखिए, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी है तो किताबें नहीं है, अंदर घुसने नहीं देते हैं। जहाँ पे हमारा सेंटर लगता है कोई भी कॉलेज के अंदर, इवनिंग हो या मॉर्निंग हो, वहाँ की लाइब्रेरी यूज करने नहीं दी जाती। किताबें क्या हम बेच के खा जाएंगे क्या? पढ़ेंगे ही ना हम लोग। क्यों लाइब्रेरी बंद की गई है? हमारे लिए लाइब्रेरी भी जब आपको
आपको ये सारी बातें पता थी तो आपको रेगुलर में एडमिशन कराना चाहिए था ना, तो आपने सोल में क्यों कराया? बाकी बच्चे सोल में जो आएंगे वो लाखों बच्चे, रेगुलर में सीट ही नहीं है, कितनी सीट लाओगे? हर साल अगर देखोगे 60 से 70 60 70 हजार सीट निकलती है, उसमें कितने लाखों बच्चे जो 12वीं के बाद पढ़ते हैं। 12वीं में जो हम पहुंच गए हैं, हम बहुत खुशकिस्मत है कि एसोल जैसा भी हमें घटिया ही संस्थान जरूर जो पहुंच गए। बहुसंख्यक जो स्टूडेंट है 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में नहीं पहुंच रहा है, ये सरकार के ऊपर सवाल बनता है। 25% युवा है जो हायर एजुकेशन ले रहा है, 75% तो 12वीं के बाद पढ़ता ही नहीं है। कल से वाइवा स्टार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद कहेंगे तुम्हें वाइवा में 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से तुम्हें 25 से 25 आराम से ला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। मैंने तो तुम्हें सारा पढ़ा दिया है। मैं पहले दिन गया, पहले चैप्टर पढ़ा, ठीक है, एक दिन में चैप्टर खत्म। पर जब घर में मैंने ऐसे करके उठाया, अरे यार क्या है? अरे क्या पढ़ा दिया, कहाँ उठा दिया? तो इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करना चाहता हूँ। बातें तो बोलने के लिए बहुत है, पर अभी और भी स्टूडेंट है जो अपनी बात रखें, ताकि और मेरा आपसे आग्रह कि आप रह जाए, ठीक है, और इसी तरह आंदोलन जारी रखें, वरना हमारी आवाज को बुलंद नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम क्षमा है। इन्होंने मेरे से एडमिशन फीस ली पूरी, लेकिन उन्होंने बुक नहीं दी। बुक हमें अभी तक सिर्फ 4 बुकें मिली है, 2 बुकें नहीं मिली है, 2 बुकें अभी तक नहीं मिली है हमें। और इन्होंने हमें अभी तक 2 चैप्टर करवाया और कहते हैं कि पूरा चैप्टर खुद ही कवर करना है। अब 2 चैप्टर हुए हमारी क्लासेस में और कह रहे हैं कि बाकी का आप खुद कवर कर लो। अब ये बताइए कि हम कहाँ से कर लेंगे? यूट्यूब से कितना समझ में आ पाएगा? इन्होंने हमें कुछ नहीं करवाया, सिर्फ 2 चैप्टर करवाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करवाए हैं। मैं एक मजदूर की बेटी हूँ और मैं वाइपर बनाती हूँ। वाइपर बना के मैंने अपने एडमिशन फीस भरी है और इन्होंने मुझे 2 बजे तक रात को जग के मैंने एडमिशन फीस भरी है और इन्होंने हमें बुक नहीं दी। अब बुक आप दे रहे हैं, जब पेपर बिना बुक के हम कहाँ से पेपर देंगे? हमारे पास तो फोन भी नहीं है, बिना जो गरीब बच्चे उनके पास फोन कहाँ से आएंगे? बिना फोन के हम कहाँ से पढ़े? कौन पढ़ाएगा? कहाँ से कोचिंग की फीस भरे हम लोग? कुछ भी नहीं, कोचिंग की फीस कहाँ से भरे हम? 6-6 7-7 हजार ये लोग हमारे पैसे लेके डबल फीस लिए, वो कहाँ से करें हम लोग? मैं तो बस इनसे ये पूछने वाला हूँ कि 150 दिन का सिलेबस 10 दिन में कैसे खत्म करते हैं? और पहले तो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट दे दो, ऑप्शन दे दो, फिर उसके बाद उनकी बुक मत दो, और बुक तो इंग्लिश में दो। जिनके पास हिंदी मीडियम है वो क्या करेंगे? मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे को हिंदी में मिले बुक। और 10 दिन में क्या होता है भाई? 10 दिन में कौन पढ़ पाता है? 150 दिन का सिलेबस में 10 दिन में कैसे खत्म करूँ? मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ कि बस अपना पूरा टाइम पीरियड ठीक करे। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।